और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को ट्वीट करके बधाई दे दी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आ गया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। कांग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स। देखिए, मुबारकबाद देने का अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि क्यों ये खेल इंपॉर्टेंट था, ना सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से, लेकिन जो भी इसके आसपास की कंट्रोवर्सी थी, जिस तरह की बातें चल रही थी ऑफ द फील्ड भी, उन सब का लेखा जोखा प्रधानमंत्री के इस मुबारकबाद देने वाले ट्वीट में नजर आ रहा है। छोटा सा रिएक्शन पाजी से ले लेते हैं। देखिए, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और अंदाज आपने देखा, सीधा संदेश। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी वो करेंगे वो उनके लिए वो सही है और बनता भी है। वो उनकी सोच अलग है। हम एज ए क्रिकेटर ये चाहते हैं कि खेल अच्छा हो और हम पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनका काम है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हम उनके साथ खड़े हुए हैं कि ये उनकी सोच है और पूरी कंट्री की सोच है। अतुल भाई, आपका टेक। देखिए, मुझे लगता है कि ना तो इन पे कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अब किसको कंप्लेंट करेंगे पीसीबी, ये बताइए। पर मुझे लगता है जब इन्होंने दे दिया ये कॉनोटेशन, तो फिर हम भी इसी के साथ हैं। क्योंकि देखिए, ये इसलिए दिया है क्योंकि ये पाकिस्तान का जो नैरेटिव था इस मैच को लेके, यही था। तो उनके लिए ये बनता है। मुझे लगता है कोई भी दूसरी कंट्री होती तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कभी ना कहते, पर इनके लिए ये जायज था और सही किया। अजहर भाई से भी टेक ले लेते। अजहर भाई, आपका रिएक्शन इस पर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, बधाई दे दी है और जोड़ दिया ऑपरेशन सिंदूर से, और मैसेज भी साफ है, सरहद के पार भी। देखिए, मैं तो अभी कंग्रेचुलेशन तो कोई भी अभी डेफिनेटली हर पूरे कंट्री में हर एक आदमी देता है, बट लेकिन प्राइम मिनिस्टर का हक है कि वो कंग्रेचुलेशन दे सकते, तो अच्छी चीज है। मैच की जीत के बाद पीएम मोदी का जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी उस पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं। अयाज, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशुतोष। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किस बैकड्रॉप में ये पूरा टूर्नामेंट खेला गया है। एशिया कप की पूरी ही बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत हो गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो चाहते नहीं थे कि भारत एशिया कप में जाए और पाकिस्तान को खेले, लेकिन देखते ही देखते 3 मुकाबले हुए, तीनों ही भारत ने जीते हैं और आज फाइनल भी जीता है। और उसके ऊपर प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी। देखिए, ओवरऑल सुपीरियरिटी तो कोई इसमें दो राय है नहीं। तीनों मैचेस इंडिया ने जीता है, फाइनल जीता है, टाइटल जीता है। तो आप ये जो स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर का भी, आप उससे यू कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम इट, बिकॉज ये शुरू से पहली मैच से ही एक तरह से माहौल बनाया गया था और यहाँ पर इसका अंजाम है। ये आज जो फाइनल हमने देखा है, दैट इज द कल्मिनेशन। ठीक है, अब लखनऊ की सड़कों पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, हम जल्दी से विवेक का रुख कर लेंगे। विवेक, दिखाइए और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए, किस तरह से लखनऊ वासी जश्न मना रहे। विवेक। देखिए, भारत ने जो जीत हासिल की है वो बहुत बड़ी जीत है। मुकाबले में आज भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। पिछले 2 मुकाबले में एक तरफा रहा था, ये मुकाबला रोमांचकारी रहा, लेकिन आखिरकार भारत ने जीत हासिल की है। तिलक वर्मा ने जिस तरीके से मैच फिनिश किया, आउट ऑफ सिलेबस निकल के आए पाकिस्तान के लिए, और आतिशबाजियों का माहौल है। लखनऊ ही नहीं, पूरे देश में भी आतिशबाजियों का माहौल है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कैसा लगा मैच। आपको पूरा मैच देखा आपने? हमने आज पूरा मैच इसमें बहुत इंडिया जीती है, बहुत खुशी है आज पूरे इंडिया में हर जगह पटाखे चल रहे, बहुत खुशी आज हमें। अच्छा, ओपनिंग जोड़ी की लगातार बात हो रही थी, लेकिन उस तरीके से कमाल दिखा नहीं पाई ओपनिंग जोड़ी। लेकिन आखिरकार अगर देखा जाए तो तिलक वर्मा और सुबह जो दुबे की जो पार्टनरशिप रही, उसके बाद जो मैच जो ठहरा, कैसे बताएंगे? उसमें उन्होंने शिवम दुबे ने बहुत अच्छे से लास्ट में मतलब आउट हो दिया था, सही था, बढ़िया था मैच। बात करें तो जिस तरीके से जब मैच टेंस चल रहा था तो आपके चेहरे पर सिकन दिखाई दे रही थी। हनुमान चालीसा आपने शुरू किया, उसके बाद का माहौल बताइए, कैसे क्या बताया? देखिए, बजरंगबली को संकट मोचक ऐसे ही नहीं कहते। वाकई में एक पल था आज मैच, कभी बाएं कभी दाएं, जो तराजू की तरह होता है ना, पल्ले में झूल रहे थे। बिल्कुल, लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं आज की जीत के साथ ही कुछ फैंस के रिएक्शंस अब एक बार सुन लेते हैं हम लोग। खेल के मैदान में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जिस तरह से पटकनी दी है वो काबिले तारीफ है। हमारे लोकल बॉय कुलदीप यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 4 विकेट लिए उन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये तिलक वर्मा जी की जो पारी थी, अर्धशतक पारी, वो वाकई काबिले तारीफ थी। इतने प्रेशर में खेलने के बाद आज उन्होंने विजयी दिलाया है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, पहलगाम का बदला लिया है। ये हिंदुस्तान हरदम सूर्य की तरह चमकता रहा है और हमारे टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, उनके नेतृत्व हम लोगों ने जीत
जीती है, आगे भी जीतेंगे। हमने हिंदुस्तान ने जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। हम हर बार पाकिस्तान को ऐसे पटक के मारेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए क्रिकेट प्रेमी क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन पा रहे हैं। रतलाम जल्दी से लिए चलते हैं कुछ देर के लिए। साजिद है हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। साजिद ओवर टू यू, जल्दी से दिखाइए और बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जीत का तिलक जो है लग चुका है। तमाम लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी जो है वो यहाँ पर हो रही है। तमाम देखिए आप नारेबाजी है। आज हमने फिर पाकिस्तान को पटक दिया है, हमने एक बड़ी जीत हासिल की है। जीत बहुत अच्छी अपन ने जीत हासिल की है। ये ऑपरेशन सिंदूर का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सर आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? कुछ नहीं बता। जिस तरह उनने बंदूक चलाई थी खेल ग्राउंड पे, उस तरह का अपन ने बम पटक दिया और ये अपनी जीत का जश्न है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहते हो? जीत तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है और आगे देखना बस। तमाम देखिए लोग यहाँ यही कह रहे हैं। सर आपने मैच देखा है, किस आज तो जीत मिली है, ये एक बड़ी जीत है। हमने फिर आज पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो शुभकामनाएं दी टीम को। ग्राउंड पे पटक के मारा है, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया। और भारत की बहुत बड़ी जीत है। भारत की बहुत बड़ी जीत है। सर एशिया कप में भारत की बड़ी जीत है। ये पहलगाम आतंकवादी ऑपरेशन का भी एक बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत द्वारा। इसकी हम बहुत जिंदाबाद करते हैं हम हिंदुस्तान के लिए। और आगे लोग तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, उमड़ रही हैं और भावनाएं उमड़नी भी चाहिए। चलिए तिरंगे की शोर हर जगह आपको नजर आ रहे हैं और फैंस जो हैं क्रिकेट प्रेमी बहुत खुश हो, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली, अहमदाबाद, पूरे भारत में। प्रीति बिल्कुल। और देखिए फैंस का जोश एक तरफ, लेकिन प्योरली अगर क्रिकेट की बात की जाए और वो जो खींचातानी हमने मैदान में देखी है बाजी, एक बार फिर से उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि आज जब हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और पाकिस्तान एक समय पे 100 रन बना चुका था, एक ही विकेट का नुकसान हुआ था, उस वक्त जो कोलैप्स आपने देखा पाकिस्तान का, क्या वो पाकिस्तान की वो जो टीम है ना, जो इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि कई बार जीतते जीतते हारते हैं, वो उसको क्रेडिट दे या अपने गेंदबाजों को ज़्यादा क्रेडिट दे कि बिल्कुल खींच कर वापस लेके आए उस स्टेज पर मैच को? दोनों तरफ से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली, लेकिन उसके बाद जैसे अतुल बोल रहे थे उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। और कुलदीप ने नहीं, तीनों स्पिनर्स की अगर पूरा टूर्नामेंट में बात करें बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। विश्वास नहीं होता इतनी खुशी कैसे मिल रही है उनको, थोड़ी घबराहट हो जाती है मुझे लगता है। भाई आप जब पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो आपके लिए कुछ जानकारी हम दे रहे थे। कुछ उनके जो क्रिकेट प्रेमी हैं पाकिस्तानी, वो क्या कह रहे हैं, रिएक्शन तुरंत हम मेरी सिंपैथी उनके साथ है। आई फील सॉरी फॉर देम। मैं चाहता हूं कि उनकी भी कुछ कभी कभी खुश करा करे पाकिस्तान टीम उनको, क्योंकि बेचारे इतना सपोर्ट करते हैं। गुस्सा भी आता है पर मुझे लगता है कि कहीं वो बिल्कुल दिल छोड़ ना दे। तो मैं चाहता हूं कि उनकी फॉलोइंग कम ना हो। छोड़ने वाली बात क्योंकि याद आया अतुल, होता क्या है कि हम ही हम है तो क्या कम हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हम चाहते हैं कि मैं फिर थोड़ा सा इनके साथ सहमत नहीं होना चाहता। कहते हैं कि स्पोर्ट्स में जब आप जीत रहे हो इतनी जोर से जीतो कि अगली बार वो मैदान में आए तो डर के माहौल में आए। ये स्पोर्ट्समैन का है। लेकिन अगर उनको मौका दे दिया तो वो बाउंस बैक कर सकते हैं और इतना कर सकते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो जब आप खेल रहे हैं अच्छा, इतना अच्छा खेलो कि उनके आने वाले जो भी प्लेयर है वो भी सोचे कि इनके साथ खेलना। ऐसा एक स्पोर्ट्समैन की सोच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पाजी ऐसा लगता है कि वो लेगेसी जो है भारत के लेजेंड्स ने सेट कर रखी है। जो विराट कोहली का, रोहित का खौफ था वो अभी भी इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पे नजर आता है। इन्हें पता है कि भारतीय टीम को जीतना आता है। और पाकिस्तान के फैंस क्या कह रहे हैं, आज उनकी टीम को हार मिली है। एक बार रिएक्शंस जो पाकिस्तान के फैंस के आ रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। बहुत हार्ड लक थी हमारी, पूरा मैच आपने देखा होगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, वन साइडेड रहा है। लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है या उनके पास कोई वेरिएशन है। बिल्कुल भी सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं। और आज हम फिर आए हैं और फिर हार गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज क्रिकेट एंजॉय की है, हमने एड्रेनलिन रश एंजॉय की है, हमने फाइट एंजॉय की है। हारिस रऊफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता तो हम जीत जाते। और मैं इधर आई हूँ पाकिस्तान का सपोर्ट करने, पर पाकिस्तान ने जीता ही नहीं, फिर से नहीं जीता।